नमस्ते दोस्तों। ज़रा सोचिए, जब हम स्कूल में होते थे तो हमें क्या सिखाया जाता था? ज़्यादा मेहनत करो, अपने प्रतिद्वंदी को हराओ, बाज़ार में आगे निकलो। यही नहीं, जब हम न्यूज़ देखते थे या बिजनेस की बातें सुनते थे तो हर जगह यही एक शोर सुनाई देता था, कंपटीशन, कंपटीशन, कंपटीशन। हम सब कंपटीशन को इतना ग्लोरीफाई, महिमा मंडित कर देते हैं जैसे सफलता की यही एकमात्र कुंजी है। लेकिन क्या ये सच है? पीटर थिल अपनी किताब ज़ीरो टू वन में कहते हैं, जो कि पीटर थिल जो कि एक खुद अरबपति फाउंडर हैं और डीप थिंकर हैं, इस पूरी आइडियोलॉजी को खारिज कर देते हैं। उनका मानना है कि कंपटीशन सिर्फ एक खतरनाक डिस्ट्रैक्शन है और हर एक महान कंपनी इसे पूरी तरीके से अवॉइड करती है। इसे समझने के लिए एक सोक्रेटिस की तरह एक सवाल पूछते हैं, जब दो कंपनियां एक ही चीज़ के लिए लड़ती हैं तो वे अपनी सारी एनर्जी, फोकस और क्रिएटिविटी इस बात पर लगा देती हैं कि सामने वाले को कैसे हराना है, ना कि इस बात पर कि कस्टमर के लिए एक बेहतर प्रोडक्ट कैसे बनाएं। ज़रा कल्पना कीजिए कि दो गधे, मान लीजिए, है एक मेंटल मॉडल की तरह सोचते हैं। एक ही गाजर पाने के लिए लड़ रहे हैं आपस में। वो एक दूसरे को धक्का देते हैं, चोट पहुंचाते हैं और इस पूरी लड़ाई में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन और कॉस्ट बढ़ जाता है। क्या गाजर बड़ी हुई? नहीं। क्यों? गधों को कुछ मिला? कुछ नहीं मिला, सिर्फ खून, पसीना, थकान। बस यही हाल कंपनियों का होता है जो कि रेड ओशियन, लाल महासागर यानी कंपटीशन के महासागर में उलझ जाती हैं। कंपटीशन असल में ज़ीरो सम गेम होता है। ज़ीरो सम गेम मतलब कि आप सिर्फ एक बड़ी सी रोटी या बड़ा सा पिज्ज़ा है, उसके स्लाइसेस के लिए आप लड़ रहे हैं। और लेकिन अगर मोनोपोली को देखा जाए, यानी ज़ीरो से अगर वन पे सीधे कूद जाया जाए, जो कि मोनोपोली होती है, तो आप एक नया पिज्ज़ा ही बना देते हैं। पीटर थिल कहते हैं कि कंपटीशन इज़ फॉर लूजर्स। ये बात सुनने में बड़ी कठोर सी लगती है, पर इसका मतलब यह है कि अगर आप सिर्फ बाजार में दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं तो आप कभी भी सच में कुछ नया नहीं बना पाएंगे। आपका पूरा आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाता है। आप एक इनोवेटर से एक कॉपीकैट या राइवल बन जाते हैं। कॉमन मिस्टेक सबसे ज़्यादा क्या होती है? ज़्यादातर स्टार्टअप छोटे बाजार में जाके कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग या बेटर मार्केटिंग के दम पर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, पर कुछ सालों बाद ये सब खत्म हो जाता है क्योंकि कंपटीशन आपकी प्रॉफिट्स को ज़ीरो कर देगा। तो प्रैक्टिकल स्टेप क्या हो सकते हैं? आप अपने खुद से आप सवाल पूछ सकते हैं कि मैं कौन सा ऐसा सीक्रेट ट्रुथ जानता हूँ, जो कि किताब में ऐसा कहा गया है कि मैं कौन सा ऐसा सीक्रेट ट्रुथ जानता हूँ, सच्चाई जानता हूँ जो कि बाकी लोगों को नहीं पता। और या फिर मैं ऐसा कौन सा प्रोडक्ट बना सकता हूँ जो आज बाज़ार में मौजूद किसी भी चीज़ से 10 गुना बेहतर हो, ना कि सिर्फ 10%। अपनी ज़िंदगी का फोकस आप इस बात पर लगाइए कि आप दुनिया में एक यूनिक कंट्रीब्यूशन क्या दे सकते हैं। अगर आप बाकी सबकी तरीके से काम करेंगे तो आप भी बाकी सबकी तरह ही बन जाएंगे। कंपटीशन से भागिए मत, बल्कि ऐसी जगह बनाइए जहां आपका कोई कॉम्पिटिटर हो ही ना। यही है कि 0 से 1 जाने का रास्ता। यह सिर्फ बिजनेस का नहीं, बल्कि आपकी व्यक्तिगत ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ का भी सबसे बड़ा सबक है। भीड़ में शामिल होना बहुत आसान है, पर खुद की राह बनाना असली क्रांति है।